काफी लोगों को कंठस्थ भी रहता है ये श्लोका, लेकिन बहुत मुश्किल है इसका अर्थ समझना। जनरली जो चीजें इजी रहती हैं वो ज्यादा फेमस रहती हैं, और जो चीजें टफ रहती हैं वो उतनी फेमस नहीं होती। लेकिन ये बहुत टफ श्लोका है समझने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत फेमस है। और जब मैंने पहली बार इस श्लोका सुना था तो मैंने इसको समझने का कोशिश भी छोड़ दिया था कि इतना टफ है कि इसको मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। ये क्या बात हुई कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता नहीं करनी है तो कर्म क्यों करें? और कर्म करो और खुद उसका कर्ता मत मानो खुद को। मतलब यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, मतलब आप कर्म कर रहे हो और आप उसके कर्ता नहीं हो। ये क्या बात हुई, राइट? मतलब मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा, ये तो ग्रामेटिकली भी गलत हो गया ना। तो इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेशंस देख के मैंने श्लोका समझने का कोशिश ही नहीं किया जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ये। और अधिकांश लोगों को ये पूरा श्लोका भी याद नहीं रहता, उसका सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स याद रहती हैं। क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस, इसके आगे का किसी को याद था क्या पहले? नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्तु अकर्मणि, ये हार्डली किसी को पता रहता है ये। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म करने पे हमारा अधिकार है, लेकिन उसका फल जो है, फल फल हमारा नहीं है, फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। और ये सोच के हमें, अभी कोई बोलेगा कि ठीक है अगर कर्म करना है लेकिन फल की चिंता ही नहीं करनी है, फल के ऊपर अधिकार ही नहीं है, तो फिर कर्म क्यों करना? तो फिर इसके लिए भगवान आगे क्या बोल रहे हैं? माँ कर्म फल हेतुर्भुर, मतलब माते संगस्तु अकर्मणि, अकर्म से भी संग मत करो, अकर्म को भी अटैच मत रहो, मतलब कर्म को छोड़ो भी मत। मतलब ये वैसा हो गया कि मेंढक जो है कई बार अजगर के, अजगर जो रहता है कभी कभी बहुत बड़ा मेंढक अपने मुंह के अंदर ले लेता है, तो वो मेंढक ना उसके अंदर जा रहे हैं और ना मेंढक उसके बाहर जा रहा है। वो मेंढक भी बेचारा सोच रहा है अरे भाई खाना है तो खा ही लेना अच्छे से, ना जिंदा छोड़ रहा है ना मरे में छोड़ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान बोल भी रहे कि कर्म करो भी, कर्म छोड़ो भी मत, और कर्म करो लेकिन उसके फल की भी चिंता मत करो। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी जैसे इसका मतलब तो ये निकाल सकते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे लेकिन हम रिजल्ट की टेंशन ही नहीं लेंगे। तो रिजल्ट की चिंता के बिना पढ़ाई हो सकती है क्या? आप में से जो भी पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट की चिंता के बिना पढ़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन भगवान तो यही बोल रहे हैं, पढ़ाई करो सिर्फ, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। तो क्या भगवान ये बोलना चाहते हैं कि पढ़ाई करो लेकिन रिजल्ट के बारे में मत सोचो? तुम अपने कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में सोचो ही मत कि प्रोजेक्ट अच्छा होगा बुरा होगा। क्या भगवान ये बोलना चाहते हैं? तो भगवान क्या बोलना चाहते हैं? जैसे एक बार हमारे दिसंबर जनवरी के महीने में भगवत गीता का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरण करते हैं हर जगह पे जाके। आप में से किसी ने देखा होगा डिवोटीज को, रोड पे, ट्रेन के अंदर, मॉल्स के अंदर, जहाँ जगह मिली वहां पे जाके वो भगवत गीता वितरण करते हैं लोगों में। तो एक बार एक डिवोटी थे, उन्होंने दिन भर भगवत गीता का वितरण किया और फिर वापस से शाम को घर पे अपना मंदिर में आए, और मंदिर में जो उनके अथॉरिटी थे उन्होंने पूछा उनसे कि भाई कितनी बुक्स गई? वो बोले एक भी नहीं गई। बोले अरे कैसे कैसे एक भी नहीं गई, इतना पूरा दिन भर थे। तो वो बोले मैंने अपना कर्म किया, मैंने फल की चिंता नहीं की। मुझे मैटर नहीं करता एक बुक जाए या कुछ भी नहीं जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना कर्म किया। तो क्या ये सही कॉन्शियसनेस है? कर्म करते समय अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो क्या हम कर्म ठीक से कर पाएंगे? क्या हम कर्म में अपना पूरा हृदय डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो मतलब फल की चिंता तो होनी चाहिए।
फल की चिंता अगर नहीं करेंगे तो फिर कर्म कैसे अच्छे से करेंगे? लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं फल की चिंता ही मत करो। तो बोलना क्या चाहते हैं भगवान, बताइए। ओके, फल को भगवान के ऊपर सौंप दें, या दैट इज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। और कुछ? एनी अदर थॉट्स? जो राइट हो वो करना चाहिए, वो ठीक है, राइट हम करेंगे, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना, नहीं तो काम कैसे करेंगे ठीक से? प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह तो करना पड़ता है ना। हम उसको भोगेंगे इस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए शायद से। हम उसको मतलब हम उसको उसका भोग करेंगे इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। मतलब जो मुझे ड्यूटी दी है वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि हम्म फ्रूट जो भगवान देंगे उस हिसाब से होगा। सो हम उसके भोक्ता है या फिर हम उसके अधिकारी अधिकारी है, इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो ये आपने दो कॉन्सेप्ट्स कवर किए। पहली बात तो हमें रिजल्ट को भगवान पे छोड़ देना चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट कि वो रिजल्ट जो भी है उसके भोक्ता हम नहीं है, सो दैट इज द अनदर कॉन्सेप्ट। ओके, चैट में कुछ तो आया है, भगवान के लिए कर्म करो, मे बी, या दैट इज ऑल्सो गुड अंडरस्टैंडिंग, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। बी डिटैच्ड फ्रॉम रिजल्ट, कल्याणी माता जी, कर्म सिर्फ हमें हमारे हाथ में है। ओके, रिजल्ट से हम डिटैच रहे, कर्म करते समय क्या हमें रिजल्ट से डिटैच होना चाहिए? कर्म करते समय हमें सोचना चाहिए रिजल्ट के बारे में कि नहीं सोचना चाहिए? सब सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हमें रिजल्ट के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है। ओके, तो देखिए, इसके मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग है, कर्म करने से पहले हमें रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रिजल्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिजल्ट, दूसरा रहता है इंटरनल रिजल्ट। एक बाहरी रिजल्ट, रिजल्ट को क्या बोलते हैं, बाहरी फल। अभी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये मैं खुद से बना रहा हूँ। एक्सटर्नल रिजल्ट को बाहरी फल ही बोलेंगे ना, बाहरी परिणाम, और एक आंतरिक परिणाम। तो जब हम सपोज पढ़ाई का एग्जांपल ले लें, तो पढ़ाई के टाइम पे बाहरी रिजल्ट क्या है पढ़ाई कर अच्छे से करने का? बाहरी परिणाम क्या है पढ़ाई अच्छे से करने का? मार्क अच्छे आएंगे। यस, मार्क्स अच्छे आएंगे, ये बाहरी रिजल्ट हुआ। आंतरिक रिजल्ट क्या हुआ पढ़ाई अच्छे से करने का? सेटिस्फेक्शन की हमने हमारी ड्यूटी की। यस, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और नॉलेज मिल गए हमको। नॉलेज मिलेगा, वेरी गुड, नॉलेज मिलेगा। तो ये इंटरनल रिजल्ट हुए। अभी नॉलेज आपको कितना मिला है, ये किसी थर्मोमीटर से या किसी इंस्ट्रूमेंट से हम चेक कर सकते हैं क्या? ये इतना किलो का नॉलेज मिल गया है, अभी चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये आंतरिक रिजल्ट हुआ। कॉन्फिडेंस होगा, यस, कॉन्फिडेंस आएगा। और एक पढ़ाई करने की एक हैबिट डेवलप होगी कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसकी हैबिट एक डेवलप होगी। तो जब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, तो ये फल कौन सा फल है? बाहरी रिजल्ट। हमें देखिए, मैं मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि यही एक लौती अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। और ये मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग सबकी सब वैलिड है। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये हुई श्लोका की कि हमें कर्म करना है, और ये नहीं सोचना है कि अरे रिजल्ट मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी वाहवाही होगी कि नहीं होगी, मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। चाहे वो बाहरी रिजल्ट आए या ना आए, आंतरिक रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है। हमारा स्किल डेवलपमेंट, हमारा नॉलेज अपग्रेडेशन, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और हमारे अंदर एक पॉजिटिव हैबिट डेवलप होगी पर पढ़ाई करने की, मेहनत करने की। ये सारे आंतरिक रिजल्ट किसी के हाथ में है क्या? ये सब होने ही वाले हैं। अगर हम कर्म अच्छे से करेंगे, आंतरिक रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। हमें बाहरी रिजल्ट के बारे में उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये हुई पहली बात।
तो हमें पढ़ाई करते समय अगर हम इस मेंटालिटी से पढ़ेंगे कि मुझे बेस्ट तरीके से नॉलेज एक्वायर करना है, बेस्ट तरीके से मुझे, हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो बेस्ट मुझे एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए मैं अपना पूरा फुल करके करूंगा, अपना फुल एनर्जी देके करूंगा, राइट। तो वी शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट रहना चाहिए हमारा। ये हुआ पहला एक अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ अकेले हमारे कर्म के आधार पे फल नहीं मिलेगा, हमारे कर्म साथ साथ भगवान की इच्छा, साथ साथ हमारे जो पूर्व कर्म थे, पुण्य या पाप का जो कार्मिक बैलेंस है वो, उसके साथ साथ जगह का प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है, मुहूर्त का, वास्तु का। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स मिला के हमें रिजल्ट मिलता है। ओके, तो कई बार हो सकता है हमने बहुत मेहनत डाली हो किसी चीज में, लेकिन अगर भगवान चाहते हैं हमारे लिए कुछ और अलग चीज बेटर है, तो हो सकता है हमको वो रिजल्ट ना मिल पाए। और सपोज ऐसा कई बार होता है कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसका इनकम बढ़ ही नहीं रहा, इतना अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहा है कि इनकम ही नहीं बढ़ रहा, उतना ही हो रहा है। तो ऐसा कई बार क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है हमारे घर का वास्तु में कुछ वैसा प्रॉब्लम हो, कुछ कहीं कहीं पे वास्तु ऐसा रहता है कि इनकम नहीं है उस घर में, लाइक दैट। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं रिजल्ट लाने में। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ही हाथ में है रिजल्ट। दैट इज द सेकेंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए हमें अपना पूर्ण रूप से कर्म करना है, हमें समझना है कि बाकी के फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। तो हमें अपने इन जनरल कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे रखने चाहिए, जिससे कि आगे जाके उनका जो हमारा कार्मिक बैलेंस है वो अच्छा रहे, पुण्यवान बनना चाहिए। और साथ साथ हमें कोशिश करना चाहिए मुहूर्त का, जगह का, इन सब चीज़ों फैक्टर्स को भी कंसिडर करके हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपना बेस्ट देना चाहिए, बट अगर रिजल्ट नहीं आया तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे में कुछ कमी है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑल्सो। या कुछ अच्छा भी आया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरे बलबूते पे आया, उसमें भगवान की भी इच्छा थी, देवी देवताओं, हमारे कर्म की भी, कार्मिक बैलेंस भी था, साथ साथ जगह समय, इन सब का फैक्टर्स मैटर करते हैं। ये सेकेंड अंडरस्टैंडिंग। थर्ड अंडरस्टैंडिंग कि हम जो भी कार्य करते हैं, अभी जैसे इवन मैं हाथ भी ऊपर कर रहा हूं, ऐसे मैंने हाथ ऊपर किया, तो एक्चुअली मैंने हाथ ऊपर नहीं किया है। ओके, ये मैंने हाथ ऊपर नहीं किया है, ये मैंने सिर्फ इच्छा व्यक्त की है कि मुझे हाथ ऊपर करना है। जब हम इच्छा व्यक्त करते हैं तो पहले देखा जाता है कि हमारे पुण्य में है क्या, उतना हाथ ऊपर उठाने का पुण्य है क्या हमारे जीवन में। अगर उतना पुण्य रहेगा तो फिर वो फाइल जाती है हमारी रिक्वेस्ट की परमात्मा के पास, फिर परमात्मा जो है उसको सैंक्शन करते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं, उस फाइल के ऊपर, हमारे रिक्वेस्ट की फाइल के ऊपर। और फिर वो फाइल जाती है प्रकृति के पास, मटेरियल नेचर एनर्जी। और मटेरियल एनर्जी इस प्रकार से हमारे हाथ के अंदर के जो मसल्स हैं, सेल्स को इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि मैं हाथ ऊपर उठा पाता हूं। समझा? तो अभी ये जो हाथ ऊपर उठ रहा है, ये मैं उठा रहा हूं क्या हाथ ऊपर? नहीं। तो कोई भी कर्म हम नहीं करते, हम कोई कर्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। हम कोई भी कर्म करने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं सिर्फ। वो जो इच्छा है, उस इच्छा वाली फाइल वो इच्छा वाली फाइल जाती है परमात्मा के पास। परमात्मा का अगर सैंक्शन रहा, परमात्मा ने अगर अलाउ किया, तब जाके फिर प्रकृति जो है, हमारे हाथ के जो सेल्स हैं, ये सारे खुद को अरेंज करते हैं हाथ ऊपर उठाने के। तो अल्टीमेटली काम कौन करवा रहा है? परमात्मा करवा रहे हैं। परमात्मा हमारी इच्छा को देख के प्रकृति को काम करवा रहे हैं। अब ये जो प्रकृति है, हमारा जो शरीर है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी प्रकृति भगवान की प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी नहीं सुनेगी, ये भगवान की सुनेगी। लेकिन भगवान हमारी सुनते हैं परमात्मा के रूप में। तो हम इसीलिए काफी नहीं, कुछ लोग जिनको पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस अटैक आता है, लकवा मार जाता है, तो उनकी इच्छा हो रही है बहुत, वो हाथ उठाना चाहते हैं, इच्छा हो रही है उनकी, लेकिन उनके कार्मिक बैलेंस में पुण्य खत्म हो गया है हाथ उठाने का भी। तो इसीलिए इच्छा होते हुए भी हाथ नहीं उठा पा रहे वो। तो इस प्रकार से हम कोई भी कर्म करते हैं, तो मैंने हाथ उठाने का कर्म किया, बोला, ऐसे बहुत सारे कर्म रहते हैं, हमारा बोलना, हमारा किसी को फाइट में हरा देना, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना,
छोटे से छोटा एक्शन के लिए हम प्रकृति पे और परमात्मा पे डिपेंडेंट है। इवन हमारे जो आंख ब्लिंक हो रही है वो भी प्रकृति करवा रही है। हम जबरदस्ती हम पकड़ पकड़ के अपनी आंख को ब्लिंक करवा रहे हैं क्या? हमारा ध्यान भी है क्या आंखों के ऊपर? हमारे हार्ट के ऊपर हमारा ध्यान है क्या? नहीं। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब प्रकृति को भगवान ने ऑटो पायलट मोड में डाल के रखा है कि जब तक इसका कर्म है इस शरीर में तब तक ऑटोमेटिक चलते रहना। तो ये भगवान ने कोडिंग करके रखा है। तो हमको लगता है कि कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन कर्म हम नहीं करते, हम सिर्फ इच्छा करते हैं। उस इच्छा से फिर भगवान परमात्मा के रूप में प्रकृति द्वारा कर्म करवाते हैं हमसे, हम सिर्फ इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ये हुआ इसका तीसरा मीनिंग कि हम एंटाइटल्ड नहीं है। तो अल्टीमेटली हम छोटे से छोटा काम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अल्टीमेटली ये भगवान के एनर्जी से हम ले पा रहे हैं। तो जो भी कर्म का फल बनता है वो फल किसको जाना चाहिए? वो फल जाना चाहिए भगवान को, क्योंकि भगवान की कृपा से हम हर कार्य कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हुआ इसका चौथा मीनिंग कि हमें खुद को भोक्ता नहीं समझना चाहिए हमारे कर्म के फलों का। हमें मेहनत करना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन वो फल जब आता है तो फल हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कर्म योगा। ये जो श्लोक है कर्म योगा का श्लोक है। तो कर्म योगा हमें सिखाता है कि बीइंग अटैच्ड टू द वर्क बट नॉट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट। कर्म करो, कर्म अच्छे से करो, रिजल्ट के बारे में सोच के करो, टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेते हैं तो हमको लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं इसलिए टेंशन होता है। चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंतन मतलब समझो कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, और उससे अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया बट बाकी फैक्टर्स फेवरेबल नहीं थे। तो तब होता है चिंतन, और अपना बेस्ट देने का प्रयास करना, और फिर रिजल्ट जो भी आया उसको भगवान की सेवा में अर्पित करना, या तो फुल्ली या तो कुछ पार्ट। सो दैट्स सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस श्लोका कर्मण्यवाधिकारस्ते। तो 4 अंडरस्टैंडिंग देखी हमने इन शॉर्ट, आई विल नॉट एक्सटेंड मच, ऑलरेडी वी आर बियॉन्ड टाइम। पहली अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, ये जो कर्म है ये हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, प्रकृति द्वारा ये कर्म हो रहे हैं हमारे शरीर से, राइट। ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई। दूसरी अंडरस्टैंडिंग कि पहला वाला मैंने क्या बोला था, कर्म करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए कि रिजल्ट पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं है, बाकी के भी फैक्टर्स हैं, दैव, हमारे पुण्य, भगवान की इच्छा, काल, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स और हमारे कर्म, ये सब मिला के एक रिजल्ट मिलता है। तो वी आर नॉट द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर रिजल्ट्स। और अल्टीमेटली इसका तीसरा मीनिंग है कि जो भी फल मिलता है उसको हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। फल के लिए मेहनत करना चाहिए, लेकिन फल से अटैच नहीं होना चाहिए, फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। दैट इज द फाइनल मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। एक मैंने शुरू में बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान ने मुझे भुला दिया। फर्स्ट वाला फैक्टर मुझे याद, फर्स्ट वाला अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट वाला प्रभु जी आपने 4th में और फर्स्ट में सेम ही बताया कि कर्म करने से पहले हमें रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। करेक्ट, या सो दैट्स व्हाई इट इज सिमिलर। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर, बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, और कुछ पार्ट फिर हम नेक्स्ट वाले श्लोका पे भी जाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।